Hello friends, welcome to Pathar Pachali IAS Hindi. Today we will discuss the Hindu news analysis 11th of November 2021। तो आज का न्यूज़ एनालिसिस क्या क्या है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पढ़ना चाहिए वो हम देखेंगे। न्यूज़ एनालिसिस में आज ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन जितने भी हैं वो हम देखेंगे। देखिए, पहला न्यूज़ जो है, यूनियन कैबिनेट ब्रिंग्स बैक MPLA स्कीम। MP-लैड स्कीम जो है यूनियन कैबिनेट ने बैक किया। तो बैक किया का मतलब क्या है ये हम समझेंगे, और MP-लैड स्कीम जो है ये क्या है ये हम ज़रूर पढ़ेंगे। तो देखिए, जो यूनियन कैबिनेट MP-लैड स्कीम थे, दिस स्कीम वाज सस्पेंडेड फॉर 2 फाइनेंशियल ईयर्स 220 to 222, but the government on Wednesday announced a partial rollback and says that the MPs will get rupees 2 lakh crore इंस्टेड ऑफ एनुअल अप्रूव्ड ऑफ ₹5 करोड़। तो क्या बताया जा रहा है, इसको फिर से आपको रीलोड किया गया है, इतना बता सकते हैं। और 5 करोड़ जो MPs को दिया जाता था उसके जगह 2 करोड़ दिया जाएगा, इतना बताया गया है। तो आपको अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये ब्रिंग बैक क्यों कहा गया, मतलब वापस लेकर आया गया, ये क्यों कहा गया। इसके पीछे का रीज़न यही है। द सस्पेंशन वॉज अनाउंस्ड लास्ट ईयर, द गवर्नमेंट क्लेम दैट ₹8,000 crore will go on this scheme, but we can use it in pandemic। तो ये बताया जा रहा है कि MPs के लिए जो ये अनाउंसमेंट होता था इसमें 8,000 करोड़ की लॉस हो सकती थी, या इसको हम बचा सकते थे। लॉस नहीं हो सकते थे, इसको हम बचा सकते हैं, और इसको हम आपको क्या कहे पेंडेमिक में यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए इसको रद्द कर दिया गया था और उसके जगह पे फिर से इसको चालू किया गया। तो MP-लैड स्कीम क्या है ये हम देखेंगे। Started in December 1993 under the Ministry of Rural Development। पहले किसके अंडर था, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। बट इन October 1994 it was transferred to Ministry of Statistics and Program। तो आपका सवाल किया गया कि ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है, तो आपको ये जवाब देना होगा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम। ठीक है, तो MP-लैड किसके अंडरटेकन है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द मनी गिवन थ्रू दिस स्कीम वाज नो लैप्सेबल। तो नो लैप्सेबल का मतलब क्या है ये हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले ही पढ़ लिया तो हम इसको समझ नहीं पाएंगे, आखिरी में समझेंगे। उसके बाद का पॉइंट देख लीजिए, MPs ऑफ लोकसभा कैन यूज़ दिस मनी ओनली इट्स कॉन्स्टिट्यूंसीज। ये पूरा का पूरा चीज़ आप याद रखेंगे। जो लोकसभा का MPs होते हैं वो सिर्फ अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में ही इसको यूज़ कर पाएगा, अदरवाइज और कहीं पर भी यूज़ नहीं कर सकता। दूसरा, एंड द MPs ऑफ राज्यसभा कैन यूज़ इट इन हिज स्टेट। और MPs जो राज्यसभा का MPs है वो अपने स्टेट की कहीं पर भी ये यूज़ कर सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट द नॉमिनेटेड मेंबर्स कैन यूज दिस मनी एनीवेयर विद इन द टेरिटरी ऑफ द कंट्री। जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो इसको कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, विद इन द टेरिटरी, मतलब इंडिया का कहीं पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हमको समझ में आया कि MP-लैड में जो स्कीम है, इस स्कीम में जो पैसा है वो कहीं ना कहीं खर्च हो रहा है, इतना तो समझ में आ रहा है। तो देखिए यहाँ यही से हमको समझ में आएगा। देखिए, हमको एक चीज़ हमको पहले मिला कि 2 करोड़ दिया जा रहा है, पहले 5 करोड़ होता था, अभी कितना दिया जा रहा है, 2 करोड़ दिया जा रहा है, ये याद रखिएगा। तो समझिए 2 करोड़ जो दिया रहा है, सोचिए कि एक MP ने तो खर्चा करने की कोशिश की, जितना हो सका उतना रूरल डेवलपमेंट या और भी कहीं पर भी खर्चा करने की कोशिश की, लेकिन क्या हुआ कि 1 करोड़ ही खर्च कर पाए, बाकी 1 करोड़ है। लेकिन क्या होता है, ये 1 करोड़ लेकिन लैप्स नहीं होता है। क्या होता है ये देख लेते हैं। दैट मीन्स इफ द मनी फुल नॉट यूज दे विल मार्च फॉर नेक्स्ट ईयर। मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए ये मार्च किया जाता है, मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में बैक नहीं होता, इसको हम अगले साल के लिए रख सकते हैं, यही इसका मतलब है। तो यही चीज़ हमको 2018 या 19 में यही सवाल इसी पॉइंट के ऊपर बेस करके कर दिया गया था, तो हम इसको याद रखेंगे। दूसरा देखते हैं, द MPs कैन यूज़ दिस मनी टू अदर एरियाज। जो MPs है ये अदर एरिया, पहले हमको क्या पता चला कि ये सिर्फ अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में या अपने स्टेट में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे और एक पॉइंट बताया जा रहा है कि MPs कैन यूज़ दिस मनी टू अदर एरियाज व्हेन एन इमरजेंसी सिचुएशन गोइंग ऑन दैट एरिया। अगर किसी तरह के इमरजेंसी सिचुएशन दिखने को मिल रहा है तो वहाँ पर ये यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बट दिस डिसीजन विल टेक बाय द यूनियन गवर्नमेंट इसका डिसीजन लेगा कि कहाँ पे खर्च करना है या कहाँ पे नहीं करना है। इतना हमको समझ में आ गया। देखते हैं न्यूज़ 2
देखिए ये सब लोग बहुत तेज़ी से पढ़ा रहा है जो चीज़ हम बता रहे हैं, और 50 मिनट तक का वीडियो लेकर जा रहा है, लेकिन ज़रूरत नहीं है। NSA 6 अर्जेंट है अफगान्स के लिए मतलब चल रहा है कुछ, ये बहुत दिनों से चल रहा है, पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेंस में जिस तरह से बताया जाएगा थोड़ा सा मंथली मैगजीन से कर लीजिएगा, हो जाएगा। हम मंथली मैगजीन पे रिलीज़ करते हैं, अगर आपको चाहिए तो आप ज़रूर बता सकते हैं। दूसरा के बाद तीसरा न्यूज़ देख लेते हैं। स्मॉल फार्मर्स लॉस्ट मोस्ट लाइव्स इन प्रोटेस्ट। जो आपका फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है, यहाँ पे स्मॉल फार्मर्स मतलब जो क्या करते हैं, भाग चाषी जिसको कहा जाता है, खेती उसका कुछ कोई ज़मीन नहीं है लेकिन खेत में काम करता है वो लोग, लेबर, उनका जान ज़्यादा गया है, इसका ऊपर बताया जा रहा है। तो ये भी हमारे लिए ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देख लेते हैं 4040 कॉम्पेंसेटरी सैपलिंग्स नॉट टू बी प्लान टू सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट सबको पता है, जो पार्लियामेंट बनाया जा रहा है उसके लिए। यहाँ पे ये बताया गया है कि वहाँ पे 4040 जो मतलब पेड़ थे, उस पौधे थे, उसको उखाड़ दिया गया है तो इस प्रोजेक्ट के लिए। तो इसी के बारे में बहुत कुछ चर्चा चल रहा है, ज़रूरत नहीं है हमें, तो हम पढ़ेंगे नहीं। UPSC पढ़ रहे, UPSC की तरह पढ़ो, टाइम कंज्यूम करना सीखो, ठीक है। उसके बाद देखते हैं न्यूज़ 4 8 अरेस्ट फॉर फिशिंग नियर ऑलिव रिडले रुकर्स। तो ये जो चीज़ है, इस न्यूज़ का हमें कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो UPSC प्रीलिम्स में सवाल कर सकते हैं, तो हम वो पढ़ेंगे। देखिए रुशिकुलाया रिवर, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये कहाँ पे है? स्टेट है उड़ीसा। सोर्स कहाँ है? ईस्टर्न घाट। इसका माउथ कहाँ पे है? बे ऑफ बंगाल। और इसका ट्रिब्यूटरी लेफ्ट में है आपका भौगा एंड दिनाई, ठीक है, लेफ्ट में है भौगा और दिनाई। ये हम पढ़ेंगे और देख लेते हैं थोड़ा। उसके बाद आखिरी एक न्यूज़ था, उस न्यूज़ का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमको यहाँ पे क्या पढ़ना पड़ेगा? कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वहाँ पे न्यूज़ में आया था, तो ये हम पढ़ेंगे। और इसके साथ फिशिंग कैट का हैबिटेंस कहाँ कहाँ पे है वो हमको पढ़ना पड़ेगा। ये 2 चीज़ जो है ये आपका घर के लिए काम है, आप घर पे कर लीजिए। तो आज का न्यूज़ एनालिसिस इतने तक ही है। तो जितने भी लोग इस चैनल में नए आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए, प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा। थैंक यू।